बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम हमारा पाठ भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा क्या है? बोलचाल में जो हम बात करते हैं वही हमारी भाषा। तो आइए इस पाठ को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ एक, भाषा और व्याकरण। मनुष्य अपनी बातों एवं विचारों को या तो बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करता है। अब हमारे मन में कोई बात है, या तो हम उसे बोलेंगे या फिर हम किसी को चिट्ठी या नोट बनाकर उस बात को लिखकर अपनी बात बताएंगे। तो दो माध्यम हो गए हमारे बातों को कहने के, या तो लिखना या फिर बोलना। तो भाषा के दो भेद होते हैं, एक लिखित जिसे हम लिखकर बताते हैं, एक मौखिक जिसे हम बोलकर अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करने के रूप को भाषा कहते हैं। लिखकर या बोलकर अपनी बात को बताना ही भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? बोलने और सुनने की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। अब मैं जब कुछ बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं तो वह मौखिक भाषा है, क्योंकि मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं बोलकर, और आप उनको सुन कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो वह क्या है? भाषा। एक दूसरे के बीच में संवाद का जो जरिया है वह है भाषा। विचारों का आदान प्रदान करना है भाषा। तो भाषा के दो रूप है, मौखिक बोलकर समझाना मौखिक भाषा। दूसरा भेद है लिखित भाषा, जिसे हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लिखकर विचार प्रकट करने को लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। याद रखने योग्य यहाँ पे है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को यह राजभाषा के रूप में स्वीकारी गई थी। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रयोग में हिंदी भाषा आती है, तो यह हमारी राष्ट्रभाषा है। और सन 1949 को यह राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार ली गई थी, मान ली गई थी। बोलने व लिखने में भाषा शुद्ध होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। भाषा को शुद्ध रखने के नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। प्रश्न आ सकता है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा को शुद्ध या साफ बनाए रखना ही व्याकरण है। हमने इस पाठ में क्या सीखा? बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करने के रूप को ही भाषा कहते हैं। जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों को सुनाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरे को प्रकट करते हैं या बताते हैं तो वे कहलाती है लिखित भाषा। भाषा को शुद्ध करके के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का मुख्य कार्य क्या है? भाषा को शुद्ध बनाए रखना। तो इस तरीके से हमारा पाठ भाषा और व्याकरण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।